किस प्रकार अपने जीवन में गुनाह पे चला जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो मनुष्य जो है अपने शरीर की दशा में पाप करता है, शरीर के द्वारा पाप करता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मनुष्य शरीर के द्वारा पाप नहीं करता, क्योंकि पाप जो है सबसे पहले उस मनुष्य के मन में आता है और मन में आने के बाद वो व्यक्ति पाप में गिरता है। अगर आप हवा को आप देखेंगे, जब आदम ने हवा को मना किया था कि उस वृक्ष के फल को न खाना, और हवा ने मन में उस बात को सोची, और बाइबल बताती है कि उसके मन में सोचने के बाद जो सर्प था, जो सर्पेंट था, वो आकर उससे बात करता है। और जैसे ही वो उससे बातचीत करता है, बाइबल बताती है कि हवा पाप की ओर बढ़ जाती है और आदम फल खाता है और पूरा संसार उसके द्वारा पाप में गिर जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मनुष्य अपने शरीर से पाप करने से पहले वो अपने मन में पाप करता है, उसके मन में विचार आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब राजा दाऊद हर शाम के समय जब वो अपने भवन के ऊपर में जाकर विराजमान होता था और बैठता था और पूरी प्रजा को निहारता था और देखता था, उस वक्त दाऊद जो है वो उस स्थान से लगातार एक स्त्री को निहारता रहता था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसके निहारने के वजह से वो मन में उससे उस स्त्री के साथ पाप नहीं करता है, लेकिन उससे पहले कि उसके साथ वो पाप करे, वो मन में ही पाप करने लगता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन वो अपने मन में युद्ध करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति, अरे ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया। कई बार तो लोग परमेश्वर के दास को भी नहीं छोड़ते, कहते उनको भी कहते हैं कि नहीं, इनके पास ऐसी गाड़ी कैसे आ गई, ऐसे घर कैसे आ गए, ऐसे लोग कैसे इनके पास आ गए। कई बार लोग एक दूसरे के विरोध में सोचते रहते हैं और मन में ये गुनाह करते रहते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि सदूसी और फरीसियों को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से बाइबल कहती है कि हमेशा सदूसी और फरीसियों ने यीशु मसीह को फंसाने के कारण, उन्होंने फंसाने के लिए उन्होंने क्या किया, मन में ही विचार क्या करते थे, हमेशा मन में सोचते थे कि अब यीशु को कैसे फंसाया जाए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब भी ऐसा हुआ, लोग यीशु मसीह के पास आए। मरकुस की किताब की ओर अगर आप पढ़ेंगे, उसके 12वें अध्याय उसके 13वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास इस कारण आए ताकि यीशु को फंसाए और उससे पूछे कि कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, पास्टर जी दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पास्टर जी ऑफरिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप तो सब कुछ जानते हो, देना है दो, नहीं देना मत दो, खुदा आपसे बातचीत करेगा। तो कई बार लोग जो है अपने मन में लड़ते रहते हैं, मनुष्य के साथ नहीं, शैतान के साथ नहीं, लेकिन अपने आप में ही लड़ते रहते हैं। बैठे बैठे अपने मन में बहुत से विचारों के द्वारा वो अपने आप से युद्ध करते रहते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इसके पास इतना कैसे सब कुछ हो सकता है। और आपको पता है शैतान उसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। तो मैं आज
एक टॉपिक रखने वाला हूं, हाउ टू विन द बैटल ऑफ योर माइंड। आज आप अपने मन में लड़ने वाली बातों से आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति, मैं भी कई बार मन में सोचते रहता हूं, अरे मैं गलीशिया के लिए इतना भाग रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्या कारण है कि आज गलीशिया के लोग जो हैं इतना वचन सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर करके रखते हैं। क्या कारण है कि आज भी लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। आज भी लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, शंका की निगाह से देखते हैं। क्या कारण है? तो आज मैं आपके सबूत एक गुड न्यूज लेके आया हूं, एक सुसमाचार लेके आया हूं कि आप अपने मन में लड़ने वाले बैटल से, युद्ध से आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू विन द बैटल ऑफ योर माइंड। क्योंकि अगर आज अपने मन में आपने निरंतर नहीं रखा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस यीशु मसीह को पुकारते हैं, जिस यीशु मसीह की ओर गुहार लगाते हैं, जिस यीशु मसीह की दुहाई देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो यीशु भी आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम नहीं कर पाएगा। राजा सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 23 वचन में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अगर आज आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलीशिया में बैठे बैठे आप अमेरिका पहुंच जाओगे, आप लंदन पहुंच जाओगे, आप अपने घर पहुंच जाओगे। अरे गैस में कुछ छोड़ के आए क्या, है ना? अगर आपके मन में नियंत्रण नहीं है, अगर आप खुदा के पास आप स्थिरता से नहीं है, क्योंकि व्यवस्था आज इस प्रकार से कहती है कि अगर एक व्यक्ति अपने मन पे नियंत्रण ना रखे तो क्या होगा कि वो खुदा के मार्ग पे नहीं चलेगा। आएगा दे के साथ लेकिन जाएगा भी दे के साथ, क्योंकि उसका मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। मैं आपका ध्यान मत्ती की किताब की ओर ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप खुदा के कलाम को पकड़ें और आप खुदा के कलाम को समझें, क्योंकि मत्ती की किताब उसके 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पे परंपरा जो है पालन करने का प्रश्न उठता है। और यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने भी उनको उत्तर दिया कि उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। परंपरा आपको पता है एक रिचुअल्स हो गया है, और वो रिचुअल्स क्या है, एक ट्रेडिशंस क्या है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति घर बना लेना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति विचार बना लेना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति, चाहे वो अपना हो या पराया हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके मन में एक ऐसी बात को बना लेना जिसके द्वारा, आपको पता है यीशु मसीह ने आगे उनको क्या कहा। जब आप 10 पद को पढ़ेंगे वहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो मुंह से बाहर निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सी बातें आज मनुष्य को अशुद्ध करती है, जो वो अपने अंदर से बाहर निकालता है। आपको पता है बाहरी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो मन में नम्र है, जो दीन है, वो नहीं जो अपने मन में बहुत से विचारों को करता है। आपको पता है
शाऊल के मन में बहुत से विचार आए और उसके विचार आने के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसके वहां से पवित्र आत्मा ले लिया गया और उसके अंदर में दुष्ट आत्मा को दे दिया गया। और राजा दाऊद के ऊपर में जब पवित्र आत्मा उतरता था और जब वो बीना बजाता था, आपको पता है शाऊल का दुष्ट आत्मा शांत हो जाता था। आपको पता है बीना किसके सामने बजाया जाता है? हाँ? है ना? यानी कौन सा दुष्ट आत्मा था उसके अंदर? और वो कैसे चलता है? हाँ। आपको पता है हमें से भी कई लोग जो हैं ऐसे चलते हैं, मंडे टू सैटरडे चलते हैं और संडे को सीधा हो जाता है, जंग से करते ना। अब देखिए जब सांप बिलने जाता है तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है क्या? एकदम सीधा जाता है ना। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में लड़ने वाले उस बैटल से, उस युद्ध से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कई बार लोग यीशु मसीह के पास आते थे। आपको पता है पतरस ने भी ये बात यीशु से पूछा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ये बात समझा दे। अब 15 पद को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है इस प्रकार से, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या और स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य को कौन कौन सी बातें अशुद्ध करती हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वही जो मन में बुरे विचार रखता है, वही जो हत्या करता है, जो एक दूसरे के विरोध में खड़ा होता है, वही जो झूठी गवाही देता है, जो मन में ऐसी विचारधाराओं को उत्पन्न करता है। बाइबल कहती है कि यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। मैं आज आपके सम्मुख कुछ विशेष बातें रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आज आप समझें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें इसलिए बुलाया है ताकि वो जिस प्रकार से पवित्र है, हमें पवित्र होकर चले। अब पहला पतरस की किताब उसके 1 अध्याय उसके 16 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और कहीं ना कहीं आज कलीसिया को पवित्रता के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और याद रखिए कि अगर हमारा मार्ग अगर पवित्रता का ना हो और हम सही उद्देश्य के साथ अगर खुदा के पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में विफल हो जाएंगे। थोड़ा सा साउंड आ सकता है, हम अपने जीवन में क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे। तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम अब परमेश्वर के लिए क्या है, हम अलग किए हुए लोग हैं। और जिस प्रकार से संसार काम करती है उस प्रकार से हम नहीं कर सकते, क्योंकि संसार के काम में और हमारे काम में बहुत फर्क है। संसार के लोग जो हैं
उनके आंखों में अंधकार है और वो अंधकार के कारण वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, मन में बुरे विचार रख सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हम उजाले के लोग हैं और जब हमारे पास उजाला है तो हम उन बातों को नहीं रख सकते। वो बातें जो हमें अशुद्ध करती है, वो बातें जो हमें खुदा के पास आने से रोकती है। और इसलिए अगर हम रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके दूसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे बहुत साफ रीति से लिखा है, डू नॉट कॉपी द वर्ल्ड। हमें संसार के समान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आज भी हम संसार के समान हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं यीशु मसीह को नहीं पहना है, कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है, आप उस पवित्रता में नहीं है, क्योंकि आज भी आपके मन में गलत विचार चलते हैं, आज भी आप गलत सोचते हैं और आज भी आप गलत करना चाहते हैं। और ये बातें देर से नहीं होता। तो बहुत लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति पापी है। व्यक्ति पापी नहीं, मन पापी है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आज आपको समझ में आ रहा है तो मेरी बातों को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो बातें पवित्र आत्मा ने मेरे सामने रखा है वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब अब रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय उसके दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किस बात से हम मालूम करेंगे? अनुभव से, है ना? आप ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक जो है काफी दिन से अगर बच्चों को पढ़ा रहा है ना, तो उसको इतना अनुभव हो जाता है कि कई बार उस शिक्षक को किताब खोलने की आवश्यकता नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती है। वो बिना किताब खोले हुए बता देता है। एक इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाइए और वो देख के ही बता देगा कि फॉल्ट कहां पर है। कैसे? उसका अनुभव उससे बात करता है। हालेलुया। एक गाड़ी चालक जब गाड़ी चलाता है और एक पतला सा साउंड आता है, गाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति को नहीं पता चलता वो साउंड कहां से आ रही है। क्या सुनिए, है ना? लेकिन पता किस पे चलता है? जो चालक है। आपको पता है, बहुत धीमी सी आवाज, लेकिन वो चालक समझ आता है कि ये आवाज यहां से आ रही है। आपको पता है, सामने वाला व्यक्ति बैठे सोचते रहता है कि इस व्यक्ति को कैसे पता है कि ये आवाज यहां से आ रही है, लेकिन पता है उसका अनुभव जो है उसे बोलता है। आज कलीसिया के लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं खुदा का अनुभव नहीं है। आज लोग प्रभु में कई वर्षों से हैं, कई सालों से हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा उससे बातचीत नहीं करती, क्योंकि आज उन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा है। आपको पता है क्यों परमेश्वर का वचन फिरौन के साथ नहीं बात करता था? क्योंकि फिरौन का मन कठोर करके रखा था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके मन को और कठोर कर दिया, और यही कारण था उसके नाश होने का। यही कारण था कि वो अपने पूरे सेना के साथ समुद्र में नाश हो गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। और भाई कहती है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि खुदा की इच्छा क्या है। पता है, आज हम खुदा की इच्छा को मालूम नहीं कर पाते हैं। पता है, क्योंकि हम थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा देर वहां पे बैठते हैं, और जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो हम उनके विषय में बात करते हैं, जब हम उनके यहाँ बैठते हैं तो हम इनके विषय में बात करते हैं। और यही बातचीत के दौरान जो है पवित्र आत्मा बोलता है कि अरे इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है।
और जब मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं उस जगह पर क्या करूंगा? अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ पे एक अनुभव की बात करती है और यह अनुभव वही व्यक्ति मालूम कर सकता है जो नया हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। कल मैं जैसा चाल चलता था आज वैसा नहीं चल सकता। कल मैं जैसा बोली बोलता था आज वैसा बोली नहीं बोल सकता। कल जिस प्रकार से मेरे विचार भटक जाते थे आज मेरे विचार नहीं भटक सकते, क्योंकि आज मेरे पास पवित्र आत्मा है। मैंने अपने मन में खुदा को स्थान दिया है, मैंने अपने जीवन को खुदा का घर बनाया है ताकि खुदा मेरे घर में आकर विराजमान हो। हालेलुया। आपको पता है इब्रानी की किताब उसके 3रे अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम मसीह के क्या है? घर है। हालेलुया। आई थिंक 3 का 6 वचन है शायद, है ना? पढ़िएगा। परंतु मसीह पुत्र के समान, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर बिल्कुल अंत दृढ़ता से स्थिर रहे, अंतर दृढ़ता से स्थिर रहे तो क्या होगा? तो हम अनुभव कर पाएंगे। हम अनुभव कर पाएंगे कि खुदा हमसे चाहता क्या है, क्यों खुदा ने अपने राज्य में हमें जोड़ा है। हमें खुदा ने इसलिए नहीं जोड़ा कि हम अपने मन की बातों को प्रस्तुत करें। आप देखिएगा राजा सुलेमान ने बड़ी अच्छी बात कही है, नीति वचन की किताब उसके 3रे अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। लेकिन पता है हमें से हर एक व्यक्ति अपनी ही समझ का हम सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को काम करने नहीं देना चाहते और कई बार जो है वचन जो है हमारे ऊपर से गुजरता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं आपका ध्यान खुदा के कलाम को ले जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि हमें खुदा के बातों को उसके अनुभव के द्वारा हमें मालूम करने की आवश्यकता है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 4वें वचन को अगर आप पढ़ें तो हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है, पर किस पर है? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है क्योंकि हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं, लेकिन हम फिर भी शारीरिक रीति से हम एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पर करों को उधार लेने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई जो है मनुष्य के साथ नहीं। पता है हम मनुष्य को दुश्मन बना के रखते हैं, यानी ये व्यक्ति जो है मेरा बैरी है, इसने मेरा बिगाड़ दिया है। आपको पता है हमारा बैरी केवल एक ही है, वो है अंधकार की शक्तियां। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप विश्व की किताब को आप पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है 6 अध्याय में उसके 13वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में हमें बलवंत होने की आवश्यकता है और उन तमाम हथियारों को बांध लेने की आवश्यकता है ताकि उस बुरे दिन में हम उन बुरे बातों का सामना कर सके। और आपको पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज कहीं ना कहीं अगर आज हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं बह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो हमें खुदा की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी ऐसी बातें आ गई हैं जिसकी वजह से हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 के 4 वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई के हथियार जो है वो शारीरिक नहीं, हम तलवार लेकर लड़ नहीं सकते। आपको पता है पतरस ने तलवार निकाला था जब यहूदा इस्करियोत
पूरे टीम को लेके आया था यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, है ना? तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? इस तलवार को अपने अंदर रख दे। अगर मैं प्रभु से एक बार प्रार्थना करूं ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने स्वर्गदूतों का टीम भेज सकता है ना? उसने कहा कि इस हथियार अपने अंदर डाल दे कि हमारे युद्ध जो है शारीरिक नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप 5 पद को पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कौन कौन सी बातें? वो बातें जो हमारे कल्पनाओं में उठती हैं। हम सोए से बहुत बातें को कल्पना में गढ़ लेते हैं। बाइबल कहती है, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पता है, हर एक बातों को हम क्या करते हैं? कैद करके। यही तो नई सृष्टि के लोगों की बात ही है कि वो हर एक बात को क्या करते हैं? कैद करके उसे मसीह में आज्ञाकारिता बना देते हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये व्यक्ति जो इस बात को कहता है उसका नाम पौलुस है, और पौलुस ने इस लड़ाई को बहुत अच्छी रीति से लड़ा है, और इसलिए उसने कहा है कि मैंने अपनी कुश्ती क्या की है? विश्वास से लड़ा है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप इफिसियों की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप आत्मिक रीति से बचाए गए हैं, और जब आप आत्मिक रीति से बचाए गए हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है, ना कि देह के अनुसार। और जितने लोग देह के अनुसार चलते हैं, आपको पता है वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। पता है, वो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते। मैंने आपको कई बार गवाही दी है कि मैं आत्मिक रीति में मुझे खड़ा होने में केवल परमेश्वर का वचन ही मुझे सहारा मिला। जिस प्रकार मैं आपके घर में विजिटिंग में जाता हूं, पता है मेरे घर में मेरे पास्टर नहीं आया करते थे, उससे कभी मिलते नहीं थे। संडे के दिन मैं इतना साई व्यक्ति था कि दरवाजे के पास खड़ा रहता था, और जैसे ही आशीष वचन हुआ और मैं कलीसिया से बाहर निकल जाता था। लेकिन एक रात खुदा ने मुझसे बातचीत करा। एक रात खुदा ने मुझसे कहा कि देख, मैं तुझे इसलिए अंधकार से ज्योति में लाया हूं कि तू उसके गुण को प्रकट करे। और उस दिन मैंने खुदा की उस आवाज को सुनकर मैं खुदा के पीछे हो गया। आज न मेरा देह न मेरा मन किसी और बात को सोचता है, लेकिन मेरा मन केवल एक ही बात को सोचता है कि मैं किस प्रकार खुदा के उस पवित्र मार्ग में और बढ़ सकूं। मैं कई बार अपनी कलीसिया में इस बात को कहा है कि मेरे जीवन में और भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति और सुन रहा हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी अगर हम पुराने स्वभाव में हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम उस नए स्थान में नहीं जा सकते जहां पर खुदा ने उस नई सृष्टि को बनाया है। वहां पे केवल वही व्यक्ति जाएगा जो नई सृष्टि है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, सो जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। अभी एक दिन पहले झारखंड में एक पास्टर थे, पास्टर रेवरेंड जॉन सोरेन, और वो प्रभु में सो गए। और वो एक मिशनरी थे झारखंड के लिए। वो बाहर स्टेट से आकर, दूसरे स्टेट से आकर और प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। कई वर्षों तक उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रभु की सेवकाई की
और 17 तारीख को रात को 10 बजे वो प्रभु में सो गए। आपको पता है, एक प्रभु का दास जब एक सब कुछ छोड़कर एक दूसरे राज्य में आता है और परमेश्वर की सेवकाई करता है, पता है उसके साथ कितना कुछ होता है। लेकिन पता है वो मन में केवल एक बात को लेके आता है कि खुदा ने मुझे एक बुलाहट दिया है। हालेलुया। और पता है वो उस बुलाहट में टिका रहता है, चाहे उसके साथ कितनी भी तूफानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी आंधियां क्यों ना आ जाए। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि आज इस कलीसिया को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 23 वचन इस प्रकार से कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें किसी और बात में नहीं बनना है, लेकिन हमें उस आत्मिक स्वभाव में प्रतिदिन हमें नए बनते जाना है, क्योंकि 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उस नए स्वभाव को, उस सत्य की धार्मिकता को, पता है यूहन्ना की किताब उसके 17 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मुझे अपने वचन से क्या कर, सत्य के वचन से क्या कर, और पता है उसका वचन सत्य है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज इस कलीसिया को एक चीज लेने की आवश्यकता है, और वो क्या है पता है, वो है उद्धार। और दूसरी बात क्या लेने की आवश्यकता है, उद्धार का टोपा। दूसरी बात आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है उसे ले लो। इफिसियों की किताब उसके 6-17 पद में लिखा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति उद्धार के टोप को और आत्मा के तलवार को जो परमेश्वर का वचन है अगर वो ले ले, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उसके मन में कभी कोई भी गलत विचार नहीं आ सकता, और शैतान उसे कभी भी गिरा नहीं सकता। उसके सामने कितना भी प्रलोभन क्यों ना आ जाए, कितना भी टेम्पटेशन आ जाए, फिर भी वो नहीं गिर सकता, क्योंकि उसने उस उद्धार के टोप को पहन लिया है, और परमेश्वर के वचन को जो आत्मा का तलवार है उसने ले लिया है। जब भी उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, पता है वो उद्धार का टोप जो है उसे इस बात को दर्शाएगा कि तुम खुदा में एक नई सृष्टि हो। और परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है वो आपके मन में आएगा, और आपके मन को इस बात वहां पे एक बत्ती जलेगी और आपको बताएगा, देखो भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों बुरे विचार मेरे मन में नहीं आ सकते? क्यों मैं मन में गलत बातें नहीं रख सकता? क्यों मैं एक दूसरे के विपरीत में बातें नहीं कर सकता? वो बत्ती जलेगी और आपको बचाएगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ आपको कहेगा कि आप एक नई सृष्टि। अब उस पुराने स्वभाव से आप नहीं आ सकते। पता है जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बहुत गालियां दिया करता था, बहुत मारपीट किया करता था, रॉड लेके लोगों को मैं दौड़ा दिया करता था। आपको पता है? लेकिन आज प्रभु में आने के बाद करीब ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स मेरा हो रहा है प्रभु में आया हूँ, 18+, मतलब मैं जवान हो गया हूँ प्रभु में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने मुख से कभी गाली नहीं निकाली, किसी के विरोध नहीं निकाला। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह ने आया ना, जिस दिन यीशु मसीह मेरे हृदय में आए, उस दिन मैंने एक बात अपने मन में कर ली कि अब मैं वो नहीं, अब मैं एक नया हूं। और मैं अपने नाम को बहुत सराहना करने लगा, क्योंकि माय नेम इज सत्य प्रकाश, है ना, ट्रू लाइट। और मैं लोगों के लिए एक सच्ची ज्योति हूं। जहां भी जाऊंगा मैं अपने स्वभाव से, मैं अपने आचरण से उस सच्ची ज्योति का प्रकाश करूंगा। हालेलुया। आज कलीसिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम एक नए मनुष्य तत्व को हमने पहन लिया है।
बाइबल बताती है गलाती की किताब उसके 3 अध्याय उसके 27वें वचन में कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। और आज जब हम इस अवस्था में आ गए हैं तो फिर आज हमारा मन किस प्रकार अशुद्ध हो सकता है, आज हमारे मन में कैसे गलत विचार आ सकते हैं, आज हम कैसे उन गलत बातों को हम सोच सकते हैं, आज कैसे हम एक दूसरे के विपरीत हम बातें कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी हमारा मन शुद्ध नहीं है, अभी भी हमारा मन पवित्र नहीं है। याद रखिए परमेश्वर हमारे रंग रूप को नहीं देखता कि हम कैसे हैं, परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 6:7 में लिखा है। और आज हमारा मन कैसा है, आज हमारा मन चाहे सब कुछ हमने अपने मन में खुदा को रखा है, या आज इसने हमें ये कह दिया उसने हमें ये कह दिया और हमने मन में एक बड़ा सा घर बना लिया है कि नहीं ये व्यक्ति तो ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा, इसका आचरण ऐसा होगा। याद रखिएगा अगर एक व्यक्ति के विषय में कोई बोलता है ना, आपको पता है जब मैं छोटा था तो आम तोड़ने जाया करता था, आम के बागीचे में, हमारे गांव में आम का बागीचा था और वहां पर जाया करता था। और उस बागीचे में एक व्यक्ति होता था जो पूरे आम का निगरानी करता था। और पता है हम लोग कुछ बच्चे वहां पर मिलके जाते थे और पत्थर को लेकर आम को तोड़ने के लिए उस पेड़ पे चलाया करते थे। पता है उस पेड़ पे नहीं चलाते थे जिसपे फल नहीं, लेकिन उसी पेड़ पे चलाते थे जिसमें फल लगा हुआ है। अगर आज आपके विरोध में अगर कोई बात करता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास बहुत से फ्रूट्स हैं, है ना, और लोग इसलिए पत्थर चला रहे हैं ना कि वो फ्रूट्स टूट जाए और आप उसके जैसा बन जाए। हालेलुया, समझ रहे मेरी बातों को? आज आपके विरोध में लोग बात कहेंगे तो जिस पेड़ में फल लगता है बच्चे उसी पेड़ पर क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। अगर आपके विरोध में कोई बात कर रहा है तो समझ जाइएगा कि आपके पास बहुत से फ्रूट्स हैं और पत्थर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि आपके जो है वो 9 फ्रूट्स है ना, लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस एंड फेथफुलनेस, है ना। गलाती की किताब आपको 5 अध्याय उसके 22 और 23 पर मिलेगा। ये 9 जो फ्रूट्स है जो एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए, पता है उस फ्रूट्स को तोड़ने के लिए पत्थर चलाया जा रहा है। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्या चाहिए, वो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार आपके पास होगी ना तो कितने भी पत्थर चलेंगे ना, पता वो टोप बचाएगा। कैसे? क्योंकि वो उद्धार का टोप है ना। आप देखिएगा एक सैनिक जो है सर में क्या लगा के रखता है, टोप लगा के रखता है ना बड़ा सा, हा? और जब भी कुछ फेंका जाता है तो वो टोप जो है उसको बचा देता है ना। तो ये उद्धार का टोप है जो दूसरों के बातों को आपके अंदर में चुभने नहीं देगा। ठीक है, उसने मेरे बातों में कोई बात किया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हम उससे बात करना नहीं छोड़ेंगे। अगर हम उससे बात करना छोड़ दिए तो हम भी तो उसके जैसा हो जाएंगे, हम भी तो उसके समान हो जाएंगे, हम भी तो वैसे ही बन जाएंगे जैसा अगला व्यक्ति वैसा है। तो हमें बात नहीं करना छोड़ना है, हमें उससे मिलना नहीं छोड़ना है, मिलते रहना है, जाते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। वो हमें नहीं, लेकिन हम उनको अपने जैसा बनाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हमको किसके जैसा बनाना है, हमको अपने जैसा बनाना है, उसके जैसा हमें नहीं बनना है। इसलिए देखिएगा मैं प्रभु में आने के बाद भी, है ना, हमारे परिवार के कई लोग जो है बहुत विरोध किए, बहुत, है ना, मैंने आप तो मेरी टेस्टमनी को जानते भी है ना, मैं घर से निकला और 3 दिन जो है प्लेटफॉर्म में रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार मेरे विरोध हुआ और कई बार जो है मुझे पीटा भी गया। लेकिन पता है फिर भी मैंने अपने मन में एक बात ठाना था कि मैं खुदा यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं जहाँ छोड़ दूंगा लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। और आज आपको पता है उसी यीशु ने मुझे अब तक संभाल कर रखा है। मैं आज आपको कुछ
विशेष बातें बताना चाहता हूँ। मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखूंगा, मेरे पास हाफ एन आवर है और हाफ एन आवर में मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखूंगा। और आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आज से आपने इन 4 बातों के ऊपर में मनन करना आरंभ किया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कभी किसी की बातें जो है आपको चुभेगी नहीं और कभी भी आप मसीह के मार्ग से भटकेंगे नहीं। तो पहली बात है कि आपको आपका जो थॉट्स आता है, आपके जो विचार आते हैं ना, उसको अपने नियंत्रण में रखना है। और आप कैसे उस विचार को नियंत्रण में करेंगे? क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने विचार को नियंत्रण नहीं कर सका ना, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो अवश्य अपने उस विचार के कारण एक ऐसे मार्ग पे गिर जाएगा जिस मार्ग की उम्मीद वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं किया था। इसलिए मैं आज चाहूंगा कि आप इस बात को समझे, चैलेंज योर थॉट्स। आपको अपने विचार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और कैसे होगा? तो आइए इन बातों को हम सीखेंगे और फिलिपियों की किताब उसके 4थे अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे, जहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इन बातों पर ध्यान लगाओ। और कौन सी बातें हैं? तो वहां पे इस प्रकार से लिखी गई है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अगर एक व्यक्ति उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएगा जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, अगर एक व्यक्ति इन बातों पर ध्यान लगाएगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में कभी भी गिरेगा नहीं और कभी भी उसको कोई भी पत्थर गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर अपने घर को बनाया है। आपको पता है, बाइबल बताती है, मत्ती की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के घर बनाने का जिक्र है। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, उसने अपना घर जो है उस पत्थर के नींव पे बनाया, लेकिन वो व्यक्ति जो मूर्ख है, बाइबल बताती है कि उसने अपना घर जो है रेत पे बनाया। लेकिन जब आंधी आई और बारिश हुई और जब बाढ़ें आ गई, तो पता है जिस घर को पत्थर पे बनाया गया था वो घर बना रहा, लेकिन जो घर रेत पे बना हुआ था वो घर गिर गया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज एक विश्वासी को, एक प्रभु के अनुयायी को जो खुदा के पीछे चलता है, बाइबल कहती है उन्हें उन्हीं बातों के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है जो बातें सत्य हैं। और आपको पता है, यूहन्ना की किताब उसके 8 अध्याय उसका 32 वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आइए अपने सीने में हाथ रखिए और कहें कि मैं स्वतंत्र हूं। आमीन। और पता है हम किस बात से स्वतंत्र हैं? हम उन बुरे विचारों से स्वतंत्र हैं, हम उन दुष्टता की बातों से स्वतंत्र हैं जो हमारे मन में हुआ करता था। लेकिन आज हम प्रभु में क्या है? एक नई सृष्टि है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को उन बातों के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है जो बातें सत्य है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें आदर की है, जो बातें स्तुति और प्रशंसा की है। बाइबल कहती है कि उन्हीं पर ध्यान लगाया करो और उन बातों पर नहीं जो बातें बुराई से उत्पन्न होता है। क्योंकि रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय उसके 21 वचन को अगर आप पढ़ें तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें क्या करने की आवश्यकता? हमें वो कार्य करने की आवश्यकता है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। खुदा ने हमें बुराई करने के लिए नहीं, लेकिन भाई कहती है कि हमें भलाई के साथ बुराई क्या करना है? जीत लेना है। मैंने पहले कहा ना, हमें उनके समान नहीं बनना है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने समान उनको बना लेना है। हमें
दूसरी अगर हम किसी और संगति में भी गए, है ना, तो वहां पर भी अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके स्वभाव में रंग जाते हैं क्या? उनके डीजे पे क्या हम डांस करने लगते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? हम चुपचाप रहते हैं। लोग पूछते हैं भैया अरे आइए ये थोड़ा डांस कीजिए हमारे साथ, हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु के लोग। अब वो व्यक्ति बोलता है इतना मधुर गाना चल रहा है लेकिन ये व्यक्ति डांस क्यों नहीं कर रहा, ये व्यक्ति आनंद क्यों नहीं मना रहा है? उसके मन में पता है एक भावना होती है और फिर वो पूछता है कि आप कौन से प्रभु के लोग हैं हमें बताइए। और पता है मैंने भाई को इसी प्रकार प्रभु में लाने की कोशिश की और पता है वो प्रभु में है भी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज कहीं ना कहीं हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। भाई कहती है कि हमें बुराई से हमें हारने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भलाई के साथ बुराई को जीत लेने की आवश्यकता है। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय को आप खोलिएगा और उसके 16 वचन को आप पढ़िए। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, और क्या लेकर? विश्वास की ढाल लेकर, और इन सब के साथ हाँ विश्वास की ढाल लेकर जी स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बिल्कुल। कौन से तीरों को? दुष्ट के तीरों। और पता है तीर कहाँ आगे लगता है? तीर कहाँ पे लगता है? कहाँ लगता है? हाँ? मन में आगे लगता है ना? अरे इसने मुझे ये बातें बोल दी और पता वो बातें आकर सीधा चुपता है इस जगह पर। कैसे बोल दिया उसने मुझे ये बात? इसकी हिम्मत कैसे हुई? पता है बाइबल कहती है कि विश्वास के उस ढाल को लेकर स्थिर रहो, ताकि जब कोई तीर चलाए ना आपकी तरफ तो वो तीर जाके चुभेगा। लेकिन पता है वो तीर इससे पहले कि आपको लगे, बाइबल कहती है कि वो बुझ जाएगा। लेकिन याद रखिए अगर आप विश्वास में स्थिर नहीं है ना तो वो फिर वो तीर जाएगा और पता वो तीर क्या करेगा? आपको पूरा जलाने लगेगा, आप गुस्से में आग बबूले हो जाएंगे और फिर कुछ ऐसी बातों को आप अपने मुंह से निकालेंगे ना, कुछ ऐसा काम आप कर देंगे ना, उसके बाद में आप बोलेंगे अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अगर आज आप अपने मन के उस युद्ध को अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम को, उद्धार के टोप को और परमेश्वर की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन को जो आत्मा की तलवार है उसे लेने की आवश्यकता है। विश्वास के ढाल को पहनकर स्थिर करने की आवश्यकता है, ताकि जब वो दुष्ट तीर भी चलाए ना तो आप उसके तीर के द्वारा जले नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो तीर आए बाइबल कहती है कि वो बुझ जाएगा। और हमें आवश्यकता है कि आज अपने आप को इसी प्रकार से हम बना के रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम इस प्रकार से हो गए तो याद रखिएगा कोई भी बात हमें घात नहीं कर सकती है। आप किसी भी बात में उदास नहीं होंगे, आप किसी भी बात में किसी से नाराज नहीं होंगे, आप किसी भी बात में किसी से परेशान नहीं होंगे। आप पता है पौलुस के समान आप क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। पता है वो इतने कष्टों में था फिर भी वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यही वो व्यक्ति था जिसने अब परमेश्वर के वचन में इस बात को उसने कहा कि फॉलो माय एग्जांपल एज आई फॉलो इन क्राइस्ट। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं प्रभु की चाल चलता हूँ। आपको पता है पूरे बाइबल में किसी ने ये बातें नहीं कहा, लेकिन केवल पौलुस ने ये बातें कही। क्योंकि पौलुस जब आप दूसरी कोरिन्थियों की किताब आप पढ़ेंगे ना तो 11 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि पौलुस ने वो सारे दुखों को अपने जीवन में झेला था जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में झेला था। अब बाइबल कहती है कि पौलुस ने उससे कहीं बढ़कर उन दुखों को अपने जीवन में उसने झेला था। अब बाइबल बताती है इसके बाद भी पौलुस सदा आनंदित था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और विश्वास की ढाल को अगर हम पहन लेंगे तो कितने भी प्रकार के तीर क्यों ना आए वो आपको घात नहीं कर सकता। एक वचन पढ़िएगा उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट हो जाएंगे। भजन की संगीता की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 14 वचन
और बाइबल इस प्रकार से कहती है, हे यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होता है। दो बातें, कौन कौन सी बातें? मुख का वचन और क्या लिखा है? तो याद रखिए, यही दो बातें हैं। अब एक व्यक्ति से मिलते हैं तो आप कैसे समझ आते हैं ये व्यक्ति जो है अच्छा है या खराब है? उसकी मुंह की बातें बताती, वो कितना भी सूट बूट पहना हुआ हो ना, लेकिन जब उसकी मुंह की बातों को आप सुनेंगे ना, आप उसके इंप्रेशन से आप समझ जाएंगे इस व्यक्ति से आपको दोबारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं? कई बार हम मिलते हैं तो बोलते ना, एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में उसने अपने मुंह को खोला और ऐसे शब्दों का बयान किया और हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कितना तक है और इसकी ये कितना दूर तक पहुंच सकता है। और फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उससे दूरियां बनाना आरंभ कर देते हैं। एक समय था, मैं अपने मित्रों को घर पे हमेशा लेकर जाया करता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि यीशु मसीह को छोड़ मैं किसी को अपने साथ रखता नहीं, क्यों? मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, चाहे मेरे ट्रैवल्स के समय में हो, चाहे मेरे घर के समय में हो, चाहे मैं विजिटिंग के समय में हूँ, चाहे मैं किसी के घर पे भी जाता हूँ, तो पता है मुझसे उस व्यर्थ बातें नहीं करता, लेकिन उन बातों, और कोई व्यक्ति व्यर्थ बातें भी होता है तो उनमें भी मैं परमेश्वर के वचन को निकाल के उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि वो इस बात को समझे कि आज हम बहुत अलग हैं, हम एक नई सृष्टि के लोग हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन उसके 19 के 14 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है, मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है। यानी कि खुदा दो बातों की ओर बहुत जागरूक रहता है, खुदा दो बातों को बहुत अच्छा से ग्रहण करता है, और वो है हमारे मुंह की बातें, हमारे हृदय का ध्यान। अब हमारा हृदय यानी हमारा ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? हम कौन कौन बातें सुनते हैं और कौन कौन बातों को हम मनन करते हैं और कौन कौन बातों के ऊपर में हम विचारों को रखते हैं। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन किन बातों को हम सुनते हैं, किन किन बातों को हम मनन करते हैं और किन किन विचारों पर हम चलते हैं, क्योंकि यही तीन बातें हैं जो एक मनुष्य को सांसारिक और आत्मिक स्वभाव में बदल सकता है। अगर हम संसार की बातों को सुनते हैं तो संसार की बातों को आप मनन करेंगे और संसार के विचारों के अनुसार चलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति आत्मिक बातों को सुनता है, आत्मिक बातों को मनन करता है, तो आत्मा के अनुसार ही चलेगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। ध्यान दीजिएगा, अभी हम दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं और दूसरा विषय इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को, अपने मन को जो है खुदा के सम्मुख हमें उसके अधीन में लाने की आवश्यकता है। ब्रिंग योर माइंड इनटू सबमिशन टू गॉड। हमें अपने मन को जो है खुदा के अधीन करना है, लोगों के अधीन नहीं, अपने अधीन नहीं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को पूर्ण रीति से खुदा के अंदर अधीन करने की आवश्यकता है। अगर आप खुदा की सम्मुख अगर अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, आपको पता है क्रिश्चियंस में एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक नए बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसको ना 7 दिन के बाद ना उसे चर्च में डेडिकेट किया जाता है, समर्पण किया जाता है। पता है आपको? और जो समर्पण किया जाता है आपको पता है? इसलिए समर्पण किया जाता है कि वो बच्चा अब मनुष्य के स्वभाव में नहीं, लेकिन खुदा के स्वभाव में बढ़ने पाए। क्योंकि अगर मनुष्य के स्वभाव में बढ़ेगा तो क्या होगा? वैसी ही विचारधाराएं होंगी, वैसी ही बातें होंगी। आपको पता है बाइबल बताती है कि जब हन्ना ने
सैमुअल को प्राप्त किया। आपको पता है उसने जो प्रतिज्ञा खाई थी, बाइबल कहती है कि उसके अनुसार उसने सैमुअल को जाकर एली के हाथों में सौंप दिया कि वो परमेश्वर के भवन में काम करे। और बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति नबी बनकर खड़ा हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज जो हम में से कोई नबी और नाजिर नहीं है, आज हम में से कोई जो है प्रचारक नहीं है, आज हम में से कोई जो है इवेंजलिस्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है पासवान के ऊपर में निर्भर रहता है। लेकिन पासवान के ऊपर में निर्भर रहता है और वो अपने आप को खुदा के पास समर्पित नहीं करता, वो पासवान के सम्मुख समर्पित करना चाहता है, वो पादरी के सम्मुख समर्पित करना चाहता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, आप निकाल सकते हैं याकूब की किताब उसके 4 अध्याय उसके 7 कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो। हम क्या करते हैं? मनुष्य के अधीन रहना चाहते हैं, हम मनुष्य के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन खुदा के अंदर नहीं रहना चाहते। सूरज प्रमाणी भी एक बात सुन रहा था। उन्होंने कहा मेरे कलीसिया में एक बहन थी और उसने मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं गीत गाना चाहता हूं। और पास्टर साहब ने उनको गीत गाने नहीं दिया। और आपको पता है पास्टर साहब ने इस बात को कहा कि अगले हफ्ता से वो बहन जो है कलीसिया में आना बंद कर दे। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, आप इस बात को समझिएगा। हम परमेश्वर सामने नहीं आना चाहते, हम मनुष्य के सामने आना चाहते। मैं अपने जीवन में कभी भी सामने नहीं आना चाहता था। मैंने खुद फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेकर पढ़ाई करा। मैं चाहता था कि मैं एक बेंच पे बैठा रहूं, कंप्यूटर के सामने रहूं और आराम से अपनी कमाई खाऊं और घर पे रहूं। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंप्लीट किया तो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक बत्ती जला दी। मेरे भैया जो मुझसे बड़े थे, हम दोनों एक साथ ही, मैं बीबीए कर रहा था और भैया जो है एमबीए कर रहे थे। भैया ने मार्केटिंग लिया और मैंने फाइनेंशियल लिया। तो भैया ने मुझसे कहा कि अरे गुड्डू, तुम फाइनेंशियल क्यों लिए? तुम तो मार्केटिंग ले सकते थे, मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बहुत कुछ कर सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे शांति का चाहिए, मुझे वो दौड़ भाग नहीं चाहिए। और आपको पता है भैया ने अपना एमबीए कंप्लीट किया, वो आज भी मार्केटिंग में, इंडियन ऑयल में सेल्स मैनेजर। और मैं वहां से निकलने के बाद मेरे दिमाग में बत्ती जला और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने प्रभु को कहा कि परमेश्वर बस मुझे एक जॉब चाहिए कैंपस से। परमेश्वर ने मुझे फिर से यू टर्न किया और फिर से मैं बीसीए की ओर भाग गया। और मैं सोचा कि क्यों खुदा मुझे जो है बीबीए से बीसीए की ओर लेके गया। जो मैं एक अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते मैं इंजीनियरिंग की ओर चला गया। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक व्यक्ति जब खुदा के अधीन में होता है ना, तो खुदा उसको अपने हिसाब से चलाना आरंभ करता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर आज आप खुदा के अधीन में हो जाए ना, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य आपको नहीं चलाएगा, लेकिन खुदा आपको चलाना आरंभ करेगा। अब पढ़ेगा, एक वचन निकालेगा इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 21 वचन। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 21। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर नहीं, 5 के 21 के पर। भय से और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो। किसके भय से? और पता है हम किसके भय से रहते हैं? पास्टर जी क्या बोलेंगे, है ना?
हम मसीह के भय से नहीं, लेकिन पास्टर के भय से। अरे पास्टर भी आप ही में से एक है। आप कल खुदा के मार्ग में चलने लगेंगे ना, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, पासवान बना देगा। अरे मुझसे भी बड़ा भविष्यवक्ता आपको बना देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में इस प्रकार से लिखा है कि उसके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है। आज हम पासवान के भय से काम करते हैं। मत कीजिए पासवान के भय से, पादरी साहब के भय से। पादरी साहब आपको उद्धार नहीं कर सकते। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। बस 15 मिनट्स हैं और मैं अपने पॉइंट्स कंप्लीट करूंगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज हमें मनुष्य का भय नहीं, हमें खुदा का भय रखने की आवश्यकता है। और नीति वचन उसका उदाहरण है। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का। तो किसका भय रखेंगे, मनुष्य का या परमेश्वर का? तो आज कहीं ना कहीं इस कलीसिया को, लोगों के अंदर में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज उनके मन में एक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध से हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन में बात मत चलने दीजिए। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, मैं एक परिवार में जाता हूँ, वह बातें करता हूँ और बहुत सी बातें होती हैं। और पता है, मैं वह प्रार्थना करके उस परिवार से जब मैं निकलता हूँ, उनके घर से निकला हुआ कोई भी बात अपने साथ लेकर नहीं चलता। अगर लेके चलने लगा ना तो मुझे सबसे बड़ा डायबिटीज हो, सबसे ज्यादा बीपी हो। पता है, मैं उन बातों को लेके नहीं निकलता, लेकिन जब मैं प्रार्थना के समय में बैठता हूँ ना, तब उन बातों को मैं स्मरण करता हूँ और तब उन बातों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि खुदा, इस परिवार में ये बात नहीं, और प्रभु मैं जानता हूं कि मैं मनुष्य होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू खुदा होने के नाते सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू परिवर्तन कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू उस परिवार को बदल सकता है। मैं जानता हूं कि उस घाव को तू सुखा सकता है। हालेलुया। आज हमें आवश्यकता है कि हम उस खुदा का भय माने। बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 7 वचन को आप पढ़ेगा, वहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। एक व्यक्ति अगर शरीर पर मन लगाता है, यानी कि वो परमेश्वर से बहुत दूर है, बहुत। पता है, मैं कई बार अपने कलीसिया में देखता हूँ, लोग कभी कभी संडे को एब्सेंट कर जाते हैं और कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हूं। लेकिन एक पासवान अस्वस्थ हो जाए तो क्या हो, तो भी उससे आता है। पता है, वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है, एक आत्मिक व्यक्ति वो शरीर के बातों पर निर्भर नहीं होता। मैं बहुत से ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं जो अपने अंतिम सांस तक पुलपिट से प्रचार करते रहे और उन्होंने पुलपिट से उतरा नहीं। मैं प्रियो, मैं आज आपके सामने एक विशेष बात रखना चाहता हूं। आप पढ़िएगा लूका की किताब उसके 22 अध्याय और उसके 42 वचन को। आप देखिएगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, पढ़िए, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने आप अपने आप को खुदा के सम्मुख सबमिशन कर दें। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम अपने माइंड को, अपने उस ब्रेन को हम खुदा के सम्मुख सबमिट करें, क्योंकि अगर हम सबमिट नहीं करते ना, तो पता है इसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें हमारे दिमाग में क्या करेगी? केमिकल लोचा कर देगी। और पता है, एक बार केमिकल लोचा हो गया ना, तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भागना पड़ेगा। मैं आपके सबों के क्वेश्चन और रखना चाहता हूं। आपको पता है इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है? पढ़िए। अपने अगुओं के अधीन रहो और उसके अधीन रहो। हाँ, क्योंकि
बाइबल कहती है कि वो खुदा के समान आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें। वे ये काम किस प्रकार से करें? आनंद के साथ करें, ना कि ठंडी सांस ले, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जानते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आपको पता है याकूब की किताब उसके 3रे अध्याय में याकूब कहते हैं बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उनका न्याय और भी कठिन रीति से लिया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के विषय में, चाहे इस कलीसिया को छोड़ के गया हुआ हर एक व्यक्ति के विषय में खुदा उससे पूछेगा। और पता है उस टाइम कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ खुदा के सामने खोल कर रखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं और कलीसिया में खुदा का वचन से आपको बरकत देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। बाइबल कहती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने एक नमूना दे के गए। उन्होंने लूका की किताब उसके 22 के 42 में इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करा, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आज हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? अपनी या खुदा की? आज हम किसके द्वारा हम खुदा मार्ग में चल रहे हैं? अपनी इच्छा के द्वारा या खुदा की इच्छा के द्वारा? क्योंकि आज आप इस बात को प्रकाशित करेंगे, आपके जीवन से इस बात की उजाला निकलेगी कि आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हैं। अगर आज भी अपने मन में अगर आप किसी बात से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने विचार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और सत्य की बातों को, सद्गुण की बातों को, प्रशंसा की बातों की ओर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने आप को खुदा के, अपने उस मन को खुदा के सम्मुख सबमिट करने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्योर फ्रूट। आज पता है हम फ्रूट्स को उत्पन्न नहीं कर पाते। हम पेड़ तो हैं, हम उस अंजीर के पेड़ के समान हैं जहां पर यीशु मसीह जाते हैं और फल की उम्मीद करते हैं और उस पेड़ को देखते हैं और फिर कहते हैं कि अब से इस पेड़ से कोई भी फल ना खाने पाएगा, और बाइबल कहती है वो पेड़ सूख जाता है। आपको पता है हर संडे जब हम आराधना करते हैं और यीशु मसीह को पुकारते हैं कि खुदा अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दे, हमारे संग चला फिरा कर, आपको पता है यीशु मसीह आते हैं और आकर देखते हैं कि अरे इस पेड़ में तो फल नहीं है, और जब देखते हैं कि इस पेड़ में फल नहीं है तो कहते हैं कि जा अब मैं इस पेड़ से क्या लूं, क्योंकि फल तो है ही नहीं। आज पता है लोग चरवाहे से उम्मीद करते हैं, भेड़ जो है चरवाहों से उम्मीद करता है, लेकिन अगर भेड़ चरवाहे को ही अपना दुश्मन बना ले तो उसकी रक्षा कौन करेगा? बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ निकालेगा याकूब की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 13वें वचन। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है, उस स्वभाव को उत्पन्न करे। अब पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यूहन्ना के पास जब यूहन्ना यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, बहुत से सदूसी और फरीसी वहां पे पहुंच गए बपतिस्मा लेने के लिए। अब पता है यूहन्ना ने क्या कहा उनसे, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले के भय के कारण तुम बपतिस्मा लो? आपको पता है यही शब्द उसने यूज किया है, हे सांप के बच्चों। अब पता है सांप किसको कहा जाता है? और भाई
यूहन्ना ने कहा कि अब कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ की जड़ों पे रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा, लेकिन जो पेड़ अच्छा फल लाता है उसके लिए कोई भी ऐसी बातें नहीं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मत्ती की किताब उसके 3 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ेगा, वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। किसके योग्य? मन फिराओ। पता है हम हर प्रकार के फल चाहते हैं, लेकिन मन फिराने वाले योग्य फल हम अपने जीवन में नहीं लाते। बाइबल कहती है कि हमें पता है रिपेंटेंस के साथ अपने जीवन में, पश्चाताप के साथ अपने जीवन में हमें फ्रूट्स बेयर करने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं आज कलीसिया जो है वो अपने विचारों में है, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ आज उस बातों से निकल के हमें उस उजाले में आने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि हम एक चुने हुए वंश, एक राजपधारी और याजक के समाज से हैं, और व्यवस्था इस प्रकार से कहती है कि जिस प्रकार हम अंधकार से ज्योति में आए हैं, हमें उसके गुण प्रकट करने की आवश्यकता है। आज कैसे फ्रूट्स हम बेयर कर रहे हैं? लूका की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ेगा, इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर आज आप खुदा की स्तुति नहीं करेंगे, अगर आप खुदा की बातों को नहीं मानेंगे, तो बाइबल कहती है कि पत्थर उसकी बातों को मानना आरंभ कर देंगे, पत्थर उसकी बातों को सुनना आरंभ करेंगे। आपको पता है जब यीशु मसीह जा रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे होसैना होसैना, है ना, और कुछ लोग आगे कहें कि अपने लोगों को मना कर, यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप शांत हो जाएंगे ना, तो पता है पत्थर खुदा की आराधना करना आरंभ कर देंगे। मैं आज आप खुदा के वचन से बढ़कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। यूहन्ना की किताब इस प्रकार से कहती है, उसके 15 अध्याय उसके 16 वचन में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझे नहीं चुने, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। भाई कहते हैं कि हमने खुदा को नहीं चुना। बहुत लोग कहते हैं कि हम खुदा के पास आए, हम यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर ने आपको लाया है ताकि आप क्या करें? फल लेके आए। और हम पता है इस अहम में रह जाते हैं कि हम तो खुदा के पास आए हैं, अब हम आए तो हमें क्या लाने की आवश्यकता है? आप सोचिएगा, बहुत लोग अपने मन में बहुत बातें कल्पनाओं को बना लेते हैं ना। हम भी जब प्रभु में नहीं थे तो कल्पनाओं को ही बनाते थे और प्लेट में फल लेके चले जाते थे, लेकिन भूल जाते थे कि खुदा हमारे जीवन से फल चाहता है। और क्यों? क्योंकि खुदा ने तो हमें इसीलिए बुलाया है, इसलिए तो उसने चुना है, इसलिए तो हर एक परिवार से खुदा लेके आया है। क्या आप में से हर एक व्यक्ति का पूरा परिवार प्रभु में है? क्या नहीं है? परमेश्वर चूज करता है ना। इसी के घर पे गया, इसी के सब बेटों को देखा गया, लेकिन किसको चुना? सबसे छोटे वाले दाऊद को चुना गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर रूप को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने बाहरी उपदेश में कहा कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप यीशु मसीह में बने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत से फल उत्पन्न करेंगे। क्योंकि यूहन्ना के उसी 15 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे
तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। 5 पद को पढ़िए। मैं दाख लेता हूँ तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल क्या करता है? फलता है। बहुत फल फलता है। अब आप सोचिएगा कि आपके जीवन से कैसा फल निकलता है। अगर आज आप खुदा में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत फल फलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फल नहीं दिखेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके मन में एक युद्ध जो आप प्रतिदिन हर दिन हर व्यक्ति युद्ध लड़ता है, पता है किसी न किसी बातों को लेकर, बाइबल कहती है कि अगर आज आप उससे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम खुदा के पास आकर आपको क्या करना है? अपने थॉट्स के ऊपर में नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने आप को खुदा के सम्मुख सबमिट करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, आपको फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और चौथी बात, आपको क्या करने की आवश्यकता है? हाँ? क्या करने की आवश्यकता? जल्दी बताइए। आपको हमला करने की आवश्यकता है। किस पर? किस पर हम हमला करेंगे? है ना? और कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप पे कोई आक्रमण कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, आप बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको जवाबी हमला तो करना पड़ेगा ना अपने आप को बचाने के लिए। तो आप कैसे जवाब देंगे? अगर कोई लठ निकाला है तो क्या करेंगे? आप भी लठ, आप तलवार निकालेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना? तो हम क्या करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो। चलिए हम कैसे कर सकते हैं? तो एक वचन पढ़ते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। पहला तिमुथी की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 12वें वचन को। अब सब वस्तु मेरे लिए नहीं भैया, गलत वचन है। 6 का 12 पहला तिमुथी। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन का उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। बाइबल कहती है विश्वास की कुश्ती को हमें धरने की आवश्यकता है। पता है जवाबी हमला हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें विश्वास की उस कुश्ती को एकदम मत हटाइए, मत गिराइए अपने विश्वास को। क्योंकि आज एक व्यक्ति कब खुदा के मार्ग से भटक जाता है? जब वो विश्वास से हट जाता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति का विश्वास खुदा पे नहीं है, मनुष्य पे है, तो वो मनुष्य के स्वभाव को देखकर, मनुष्य की बातों को सुनकर वो खुदा के मार्ग से हट जाएगा। भाई कहते हैं, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने तुमने अंगीकार किया है ना? जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो उसका प्रकटीकरण करते कि नहीं करते? हाँ? उसका प्रकटीकरण क्या है? बपतिस्मा, है ना? जब हम विश्वास करते हैं तो हम मंडली के सामने कहते हैं कि पास्टर साहब हमको बपतिस्मा लेना है ना? और उस खुदा के सामने और मंडली के सामने हम सबके सामने क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा एकमात्र खुदा है। करते कि नहीं करते? कितने लोगों ने ऐसा नहीं किया है? हाँ, हाथ उठाया, किया है ना? तो देखिए भाई क्या कहती है? कहती है यहाँ पर कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हमें आज उसी विश्वास के साथ उस युद्ध को लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध जो है शारीरिक नहीं आत्मिक है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप मत्ती की किताब उसके 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे और उसके 15 अध्याय जहां से हमने शुरुआत की थी उसके 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु 13 वचन से यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हर वो पौधा,
पता है 14 पद में क्या लिखा है? वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक। और अंधे, यदि अंधे को मार्ग दिखाया तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अगर आप ध्यान देंगे इस वचन को, अगर आप पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा मेरा थोड़ा चश्मा का पावर कम हो गया है। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आपको पता है बाइबल कहती है अगर कोई जा रहा है रोको मत, लेट हिम गो। पता है क्यों? क्योंकि उसके आंख के सामने एक ऐसा पर्दा पड़ा है जो दिख नहीं रहा, और कहीं ना कहीं किसी के मार्गदर्शन में आकर पता है उस काम को करना आरंभ कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज एक व्यक्ति को विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की आवश्यकता है। भजन की किताब इस प्रकार से कहता है, उसके 144 अध्याय उसके पहले वचन में, मैं बस समाप्त करूंगा बस, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को और लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों का अभ्यास कराते रहता है। कितने लोग हैं हमें से जो हर दिन अभ्यास करते हैं? याकूब इस प्रकार से कहते हैं, जो विश्वास करते हैं उसके एक काम होते हैं, अगर वो काम नहीं है तो वो मरा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ेंगे, चलिए याकूब की किताब उसके 2 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म के बिना ना हो, अपने स्वभाव में क्या है? आपको पता है बाइबल कहती है कि परमेश्वर धन्य है जो मेरा चट्टान है, वो युद्ध के लिए मेरे हाथों को और लड़ाई के लिए मेरे उंगलियों का अभ्यास कराते रहता है। पता है हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक है। बाइबल कहती है कि आज एक व्यक्ति को जो प्रभु में है उसको जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। लोग कहते हैं तब क्या 24 घंटा प्रार्थना करते रहे, काम काज नहीं करे मास्टर साहब? आपको पता है पौलुस कहता है कि हमें आत्मा में नियंत्रण प्रार्थना करने की जरूरत है। और पता है हम आत्मा में क्यों नहीं नियंत्रण प्रार्थना कर पाते हैं? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग, अपने ब्रेन के अनुसार चलते हैं। और बाइबल कहती है कि आज हमारा मन, हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमें पाप की ओर घसीटता है। आपको पता है आपके हाथ में चोट लग जाए ना, हाथ नहीं बताता है कि आपको चोट लगा, बताता है क्या? कौन बताता है? बताता है ना? आप उदास होते हैं और मुंह सूखा हुआ रहता है ना, तो आपका मुंह नहीं बताता, आपको पता है? आपका मन आपको बोलता है कि देख तू उदास है इसलिए मुंह तो सूखना चाहिए, है ना? और आदमी जो है मुंह सुखा देता है। तो ये मन है जो हमें पाप की ओर आकर्षित करता है, ये मन है जो हमें प्रभु की ओर बढ़ने से रोकता है, ये मन है जो हमें परमेश्वर के आचरण में आने से मना करता है। और बाइबल कहती है, राजा सुलेमान कहते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही जीवन का मूल सूत्र है। अगर आज उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अगर आप अपने थॉट्स को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, आप अपने आप को खुदा के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, अगर आप अपने जीवन से फ्रूट्स बेयर नहीं करते हैं, और आज आप परमेश्वर में एक अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज हम नई सृष्टि के लोग नहीं, अभी भी हम पुराने स्वभाव में, पुराने आचरण में हैं। और कहीं ना कहीं आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए तो याकूब ने कहा था कि
कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आपको पता है जब इजरायली लोग माफ कीजिएगा, जब मिस्री लोग आ रहे थे और इजराइल के तमाम लोग जो हैं मूसा के ऊपर में दोष आरोपण कर रहे थे, मूसा ने केवल एक ही बात कहा था निर्गमन 14 के 14 में। उसने ये कहा कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई खुदा की है। हमें चुपचाप खड़े रहने की आवश्यकता है। और आपको पता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके विरोध में कोई बात करता है, मत उसके अगेंस्ट में बातचीत कीजिए, मत उस पर दोष लगाइए, क्योंकि अगर कोई आप पे दोष लगा रहा है और आप भी उस पर दोष लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा आप भी उसी नाप से नापे जाएंगे। कोई कहता है मन को शांत कीजिए, मन को नम्र कीजिए, मन को दीन कीजिए, क्योंकि आप खुदा के राज्य में जाने वाले हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आइए इस वक्त खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मन को हम तैयार करें। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद